स्टूडेंट कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 5th स्टैंडर्ड ईवीएस चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। तो इसका जो है ये सेकंड पार्ट है। तो ये जो है एनवायरमेंटल स्टडीज लुकिंग अराउंड का 5th स्टैंडर्ड का ईवीएस का जो है 4th चैप्टर है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जो नए बच्चे हैं उन्होंने भी जो है इसको सब्सक्राइब करना है और बेल बटन कर जाकर ऑल पर क्लिक करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन जो है सेव लिस्ट में भी जो है वो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हमने जो है फर्स्ट पार्ट में मैंगोज राउंड द ईयर में जो है क्या देखा था कि फूड जो है वो स्पॉइल्ड कैसे होता है। ठीक है, कौन से फूड है जो 2 से 3 दिन तक अच्छे रहते हैं और कौन से फूड है जो 1 वीक तक अच्छे रहते हैं और कौन से फूड जो है वो मंथ तक जो है मंथ से भी ज़्यादा जो है वो अच्छे रहते हैं। कैसे हमको जो है जो स्पॉइल्ड फूड है उसको पहचानना है। ठीक है, और जब भी हम मार्केट में कुछ चीज़ें लेने जाते हैं तो उसके पॉकेट में हमको क्या क्या देखना है वो भी जो है हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था। देन हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो ब्रेड के ऊपर जो जिसमें कि फंगस कैसे लगता है और ये फंगस आता कहाँ से है, तो वो भी जो है हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। ठीक है, और अब जो है हमको एक नई चीज़ सीखनी है यहाँ पे, तो जिसे क्या कहा जाता है ममिडी टांड्रा। ममिडी टांड्रा जो है ये क्या है, तो ये हमको यहाँ पर देखना है। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अ एट्रेयापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। तो ये जो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू जो है ये कहाँ पर रहते हैं? अट्रेयापुरम में रहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में है। एपी बोलते हैं जिसे हम। ये हमारे हमारे इंडिया का जो है आंध्र प्रदेश एक पार्ट है। तो उस पार्ट में जो है ये रहते हैं, साउथ का पार्ट है ये। द ब्रदर स्पेंड द समर हॉलीडे प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। ये जो दोनों ब्रदर्स है, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू, ये जो है अपना पूरा हॉलीडे जो है वो कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं? मैंगो के गार्डन में है। उनका एक गार्डन है जिसमें कि मैंगो के बहुत सारे ट्रीज जो है वो लगाए गए हैं। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट they also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder। तो ये पूरा टाइम जो है वो मैंगो के गार्डन में जो है वो बिताते हैं, जबकि जब उसको फ्रूट आते हैं, मतलब उस मैंगो के ट्री को जो है जब मैंगो लगने लगते हैं तो तब जो है ये पूरा अपना टाइम जो है वहीं पे स्पेंड करते हैं। दे आल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज, मतलब ये जो कच्चे आम होते हैं उसको भी जो है वो तोड़ते हैं, उसको सॉल्ट और चिल्ली पाउडर के साथ में, मतलब सॉल्ट में चिल्ली का पाउडर मतलब मिर्ची पाउडर जो है मिलाया जाता है और उसके साथ में जो है ये मैंगो खाते हैं। तो आपको भी मुंह में पानी आ चुका होगा अब ये पढ़ के। तो इस तरह से जो है वो मैंगो कच्चे आम को जो है वो साल्ट और चिल्ली पाउडर के साथ में खाते हुए बिताते हैं। एट होम देयर मदर कुक अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वे। और घर में जो है उसकी माँ जो है जो कच्चे आम होते हैं, अनराइप मैंगोज में कच्चे आम, तो कच्चे आम को जो है अलग अलग तरीके से जो है उसको वो खाने में भी जो है यूज़ करती हैं। शी आल्सो मेक्स मेनी काइंड ऑफ अ मैंगो पिकल। तो वो उसकी माँ जो है मैंगो के अलग अलग प्रकार के जो है पिकल्स बनाती है। पिकल्स यानी अचार बनाती है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। और ये जो पिकल, ये जो अचार है वो पूरे साल भर जो है अच्छा रहता है, जबकि एक साल के बाद में जब दूसरा मैंगो का सीजन आता है, जब फ्लावर लगने लगते हैं, मैंगो लगने लगते हैं, तब तक जो है इनका पहला जो पिकल है लास्ट ईयर जो बनाए वाला वो जो है उनका ठीक रहता है। आपके घर में भी आपके माँ जो है वो बनाते हैं मैंगो का पिकल, वो भी जो है साल भर जो है अच्छा रहता है। ठीक है, और हम जब खाना खाते हैं तो वो जो है हम पिकल जो है खाने के साथ में जो है वो खाते हैं। ठीक है, सो वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड, अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज, मेक सम मामिडी टांड्रा।
फ्रॉम देम, जिसे आम पापड़ कहा जाता है। ठीक है, तो एक इवनिंग जो है, एक शाम को जो है वो खाना खाने जब बैठते हैं तो चिन्ना बाबू जो है अपने मम्मा से क्या कहता है कि अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज, हमारे पास में बहुत सारे मैंगोज हैं, क्योंकि उनके पास में गार्डन ही है मैंगो का। सो मेक्स अप मामिडी टंडरा, तो वो बोलता है कि हम उससे मामिडी टांडरा जो है वो बनाते हैं, जिसे आम पापड़ कहा जाता है। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो उसे आम पापड़ कहा जाता है, और उनके आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज में जो है उसे मामिडी टांडरा कहा जाता है। तो ये बनाएंगे, मतलब आम पापड़ बनाएंगे, ऐसे वो जो है अपने माँ को बोलता है। ठीक है, सो देयर फादर सेड, तो उसके पापा ने क्या कहा, मेकिंग मामिडी टांडरा नीड्स 4 वीक्स फॉर हार्ड वर्क, और ये जो मामिडी टांडरा बनाना है तो हमको 4 वीक लगेंगे, 4 हफ्ते तक जो है उसको बनाने में लग जाएगा। सो इफ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक वी कैन टुगेदर मेक द मामिडी टांडरा। तो इसको बनाने के लिए जो है हमको 4 वीक्स जो है वो लगते हैं, और हार्ड वर्क करना पड़ता है 4 वीक तक, मतलब 1 महीना ही समझ लो, 1 मंथ जो है उसको बनाने में लग जाता है, और ये बहुत हार्ड वर्क है। तो अगर आप प्रॉमिस करते हो कि हर दिन जो है आप हमारी हेल्प करोगे तो हम मिल के जो है मामिडी टांडरा बनाएंगे, ऐसे उसके पापा ने जो है उनसे कहा। सो बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प, और ये जो दोनों ब्रदर्स हैं तो ये दोनों ने भी जो है हामी भर दी कि हम आपको हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर, और दूसरे दिन जो है वो अपने पापा के साथ में जो है मार्केट में गए। सो दे बॉट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री, फिर उन्होंने जो है मार्केट में क्या खरीदा, तो एक मैट खरीदी, जिससे जो है मैट चटाई बोलते हैं ना हम, तो वो जो है उन्होंने खरीदी, जो है एक मैट जो है जो पाम ट्री से बनाई, पाम ट्री के लीव से जो है वो बनाई गई थी। पाम ट्री यानी कौन सा ट्री है, ये ताड़ का ट्री बोलते हैं, जिससे उसके लीव से जो है ये मैट जो है वो सीकर बनाई गई है। तो वो उन्होंने ली, और फिर पोल्स ऑफ कैशूरिना ट्री, कैशूरिना ट्री एक होता है जिसके जो है डंडे उन्होंने खरीदे। स्ट्रिंग मेड ऑफ अ कोकोनट हस्क, कोकोनट के ट्री से जो है उन्होंने स्ट्रिंग जो है वो बनाए। एंड सम जॉगरी एंड शुगर, और कुछ गुड़ लिया और शक्कर जो है वो उन्होंने खरीद लिया मार्केट से। नेक्स्ट यहाँ पे जो है पिक्चर दिया हुआ है, ये जो बच्चे हैं दोनों यहाँ पर खेलते हुए दिख रहे हैं आपको। देन ये मार्केट से जो है चीज़ें खरीद के ला रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं। फिर वो जो है ये कैसे बनाया गया है, तो उसके बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। तो ये आगे हम देखते हैं। ठीक है, अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, तो अम्मा ने जो है उनके घर के पीछे का जो है एक ऐसा प्लेस ढूंढ लिया जहाँ पे जो है धूप जो है वो अच्छी आए। तो ऐसा जो है सन्नी प्लेस जो है उन्होंने घर के पीछे जो है वो चूज कर लिया। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल, और ये दोनों जो बच्चे हैं उन्होंने जो है एक हाई प्लेटफॉर्म बनाया, और जो पोल है वो पोल को जो है वो लगा दिया। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, और उस बाद में जो है उस पोल को जो है उन्होंने वो मैट को जो है वो बांध दिया, और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये डंडे जो है उन्होंने चारों तरफ जो है वो ऐसे बांध दिए, और उसके ऊपर जो है ये जो मैट खरीदा था उन्होंने पाम ट्री के लीव से बनाया वाला, तो उसको जो है ऐसे बांध के जो है उसको स्प्रेड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमको दिख रहा है ये। नेक्स्ट जो है, सो द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज, और अगले दिन जो है उसके अप्पा ने, उसके फादर ने जो है राइप मैंगो मतलब पके हुए मैंगो जो है वो जो है उन्होंने चूज किए। दे टुक आउट द मैंगो पल्प, दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट, और वो जो सभी पके हुए आम का जो पल्प है वो जो है एक पॉट में जो है उन्होंने उसको निकाल दिया, जैसे कि यहाँ पिक्चर में भी जो है वो दिखाया गया है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो
इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो मैंगो पल्प जो है उसके पापा जो है वो निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, मैंगो का पल्प वो जमा कर रहे हैं। ठीक है। तो एक बड़ा सा पॉट लिया और उसमें जो है ये जो राइप मैंगो है, पके हुए आम जो है उसका पल्प जो है उन्होंने जो है वो निकाल दिया। देन दे स्ट्रेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ। फिर जो है उन्होंने एक बहुत ही पतला सा कपड़ा जो है उस पल्प को जो है उन्होंने स्ट्रेन कर लिया, मतलब उसको जो है छान लिया टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। ये क्यों छाना उन्होंने उस पल्प को? तो उसमें जो फाइबर्स होते हैं मैंगो के पल्प में वो जो है वो निकल जाए, इसलिए उन्होंने जो है उसको छान लिया। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़। और फिर चिट्टी बाबू जो है तो उसने क्या किया, गुड़ लिया, जो जागरी कहते हैं उसे, तो उसको जो है क्या किया, उसने क्रश कर दिया। क्रश किया करना यानी उसके टुकड़े जो है बारीक बारीक कर लेना। टिल देयर वेयर नो लम्प, जिसमें उसको ऐसे क्रश किया कि उसमें जो है कुछ भी लंप ना रहे, एकदम फाइन पाउडर जो है उसका बना लिया। दे एडेड द जॉगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट। अब उन्होंने जो है जागरी और शुगर, मतलब ये गुड़ और शक्कर, ये दोनों को भी इक्वल अमाउंट में, मतलब सेम अमाउंट में जो है उसमें उस राइप के जो पल्प में जो है उन्होंने वो डाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट जो है चिन्ना बाबू मिक्स द जागरी एंड शुगर वेल विथ अ बिग स्पून। अब चिन्ना बाबू ने क्या किया, वो जो जागरी और शुगर जो है चिट्टी बाबू ने डाला था उसको जो है उसने मिक्स कर दिया उस पल्प में। देन अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट। अब उसके अम्मा ने क्या किया, वो जो पल्प है वो जो मैट बिछाया था उसके ऊपर जो है वो पल्प जो है कि एक थीन लेयर जो है उन्होंने बना दी। द थीन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। मतलब ये जो थीन लेयर जो उसने उस पर बनाई, मतलब ये जो उन्होंने जो मैट बिछाया था उसके ऊपर जो है थीन लेयर जो है उसकी उन्होंने ऐसे बना दी। ठीक है, उस पल्प की। ठीक है। नेक्स्ट जो है उसको सन के रेज में जो है उसको रख दिया। तो द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, और सन के नीचे जो है उसको ड्राई होने के लिए रख दिया। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विथ अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। और शाम में जो है उन्होंने उसके ऊपर एक साड़ी जो है एक साड़ी जो है वो ढक दी जिससे कि वो उस पर कोई डस्ट ना गिरे। ठीक है। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगोज पल्प। और दूसरे दिन जो है फिर से जो मैंगो पल्प उनका जो बचा था उसके ऊपर फिर से एक लेयर जो है उन्होंने डाल दी। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प। मतलब वो जो मैंगो का पल्प जो बचा था उसमें फिर से शुगर और जैगरी जो है उन्होंने ऐड कर दी। एंड देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डे लेयर। तो पहले दिन की जो उनकी लेयर थी जो बनाई हुई उसके ऊपर जो है फिर से एक लेयर जो है उन्होंने डाल दी। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। और ये जो वर्क है ये दोनों भाइयों ने मिलकर किया। मतलब पल्प है उसमें शुगर जागरी जो है मिक्स भी किया। देन वो जो है उसका जो एक लेयर है जो पहले हमने बनाई थी एक लेयर, उसके ऊपर ही जो है उन्होंने दोनों भाइयों ने दूसरी लेयर जो है वो बनाई। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मेनी लेयर्स ओवर इट। और फिर डे बाय डे जो है उसको दिन भर जो है वो सनराइज में छोड़ दिया गया, मतलब वो सूखने के लिए। और फिर उसके बाद में दूसरे दिन फिर से एक लेयर बना दी, फिर तीसरे दिन वैसे ही चौथी लेयर बनाई। इस तरह से लेयर के ऊपर लेयर जो है उन्होंने उस पर वो जो स्प्रेड किया था उसके ऊपर वो डालते गए। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। अब जो नेक्स्ट 4 वीक थे, आगे के जो 4 वीक्स जो बचे हैं उसमें जो है उन्होंने होप की कि रेन जो है वो नहीं आना चाहिए, पानी जो है वो नहीं आना चाहिए, बारिश जो है वो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि बारिश आती तो वो उनका पूरा मतलब वो पापड़ जो है वो खराब हो जाते थे। तो 4 वीक, अब
4 वीक के बाद में 4 हफ्तों के बाद में दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 सेंटीमीटर थिक एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक। अब 4 वीक के बाद में जो है वो लेयर के ऊपर लेयर डाल रहे थे, मैंगो पल्प की जो लेयर है वो जो है जेली जैसी जो है वो ग्रू हो गई, मतलब बढ़ गई, मतलब 4 सेंटीमीटर थिक हो गई। मतलब ये एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, इस तरह से जो ये लेयर के ऊपर लेयर बन गई, तो ये जो है 4 सेंटीमीटर तक जो है वो थिक हो गई। ओके, एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक, और ये जो है कैसे दिखने लगी, एक केक के जैसे जो है गोल्डन केक, मतलब आम तो पता है आपको येलो रहता है, तो उसके जो लेयर्स बनाए वो भी येलो ही है, तो वो उसके ऊपर जब ये लेयर के ऊपर लेयर बनाते गए तो वो जो है एक गोल्डन केक के जैसे जो है वो दिखने लगा। ठीक है, आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द मम्मी टंडरा इज रेडी। तो कुछ दिनों के बाद में जो है उसके अम्मा ने जो है क्या कहा कि ये जो ममिडी टंडरा जो है, मतलब ये जो पापड़ है, आम पापड़, वो रेडी हो चुके हैं। वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो। अब कल जो है हम इसके पीसेस करेंगे और फिर जो है हम इसको खा सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, और फिर जो है दूसरे दिन वो जो मैट जो है बांध कर रखी थी लकड़ियों से, उसको निकाला गया, और फिर मामिडी टंडरा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेस, मामिडी टंडरा उसमें से निकाले गए, वो पापड़ जो है वो निकाला गया और उसके छोटे छोटे पीसेस तैयार किए गए। द ब्रदर्स टेस्टेड इट, इट वॉज टेस्टी, और जो ये दोनों ब्रदर्स हैं जिन्होंने उनको बनाने के लिए कहा था मम्मा को, तो वो जो है उसकी टेस्ट लेने लगे, तो वो जो है उनको बहुत पसंद आई। चिन्ना बाबू से वाव हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव आल्सो हेल्प इन मेकिंग इट। तो ये कितने टेस्टी है, आफ्टर ऑल जो है हमने भी हेल्प करके इसे बनाया है। ठीक है, तो ऐसे वो जो है वो कहने लगे। अब यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट। तो इसको हम देखते हैं। So, why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried it in the sun? और उसको जो है dried it in the sun। तो ये जो मैंगो पल्प है जिसमें जो है शुगर और जागरी जो है ऐड किया गया था, तो ये क्यों ऐड किया गया है उसमें शुगर और जागरी, और ये जो है उसको मैंगो पल्प को जो है फिर बाद में सन में जो है सूरज के नीचे जो है उसको ड्राइड किया गया, सन के नीचे किया गया टू मेक मामिडी टांड्रा, मतलब आम पापड़ बनाने के लिए जो है ये सब किया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द मामिडी टांड्रा। तो उसके पापा ने जो है वो जो आम है वो राइप मैंगो जो है उन्होंने चूज़ किए, मतलब पके हुए आम जो है वो चूज़ किए मामिडी टंडरा, मतलब पापड़, आम पापड़ बनाने के लिए। तो ये जो है उन्होंने क्यों किया, वैसे तो राइप मैंगोज कंटेन मोर जूस, जो पके हुए आम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है, आपको भी मालूम है, आप तो उसका रस भी बनाकर पीते हो घर में। जैसे ही आम सीजन आता है तो आपको जो है वो आम के जो रस की याद आती है और पापड़ की याद, पापड़ जो है वो जो हम बनाते हैं तो उसकी याद आ जाती है। तो वैसे ही जो है ये जो राइप मैंगो होते हैं उसमें बहुत सारा जूस होता है और उसमें फाइबर भी जो है वो लेस होता है, इसीलिए उन्होंने जो है जो राइप मैंगो जो है वो चूज़ किए। हेंस अप्पा फर्स्ट चूज़ द मोस्ट राइप मैंगोज। तो इसीलिए जो है अप्पा ने फर्स्ट चूज़ द मोस्ट राइप मैंगोज, मतलब सबसे ज़्यादा पके हुए मैंगोज को उन्होंने जो है चूज़ किया टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामिडी टंडरा। वो किस लिए चूज़ किए उन्होंने, तो मेकिंग मामिडी टंडरा, मतलब आम पापड़ बनाने के लिए जो है उन्होंने वो चूज़ किए। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामिडी टंडरा। अब ये जो ब्रदर्स है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू, तो इन्होंने जो है वो पापड़ बनाने के लिए जो है हेल्प की थी। तो कैसे उन्होंने मामिडी टांड्रा मतलब आम पापड़ जो है वो बनाया। राइट डाउन द स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप
व्हाट दे डिड फॉर इट दिस। तो हमको जो है उसके स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैसे उन्होंने पापड़ बनाया, तो वो जो है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने कैसे बनाया इसको, द ब्रदर्स बॉट फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। ब्रदर्स ने जो है, ये दोनों ब्रदर्स ने कुछ चीज़ें जो है वो मार्केट से खरीदी पहले। तो क्या क्या खरीदा उन्होंने, मैट मेड फ्रॉम पाम लीव्स। तो पहले तो उन्होंने मैट खरीदी, जो पाम लीव से जो है वो बनाई गई है, ताड़ के जो पत्ते हैं ना उससे बनाई थी। देन कैसुरीना पोल्स लिए थे, डंडे लिए थे कैसुरीना के। देन कोकोनट हस्क से बनी जो है स्ट्रिंग ली थी, कोकोनट हस्क से बनी स्ट्रिंग ली थी, डोरी जो रस्सी बोलते हैं। नेक्स्ट जागरी और शुगर भी लिया था, जागरी एंड शुगर भी जो है उन्होंने लिया था। ये सब जो है उन्होंने खरीदा। नेक्स्ट दे मेड अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम कैशुरीनाज पोल्ड एंड मैट। तो ये जो है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया वहाँ पे, मतलब डंडे जो थे कैशुरीना के, उसको जो है उन्होंने ऐसे गाड़ दिया और वहाँ पे ऊपर जो है उन्होंने ये मैट जो है वो बिछा दिया, ठीक है। मैंगो जूस वॉज टेकन आउट एंड फिल्टर्ड थ्रू अ फाइन क्लॉथ टू रिमूव फाइबर्स। बाद में जो है उन्होंने मैंगो जूस को जो है निकाला मैंगो से, और फिर उसको जो है फिल्टर्ड किया, मतलब फिल्टर्ड करना यानी उसको जो है एक फाइन क्लॉथ के ऊपर जो है डालकर जो है उसमें से जो फाइबर्स जो है वो निकाल दिए और उसको जो है एक छान लिया उसको। देन a thin layer of a juice was spread on a mat and left to dry। और फिर बाद में जो है एक थीन लेयर जूस की जो है वो उन्होंने स्प्रेड की, कहाँ पर, मैट पे। और उसको जो है सूखने के लिए रख दिया, लेकिन उस जूस में उन्होंने शुगर और जागरी जो है वो मिला दिया था। इन द इवनिंग द लेयर वॉज कवर्ड विथ अ साड़ी, और इवनिंग में जो है उसके ऊपर डस्ट ना बैठे इसीलिए उन्होंने जो है उसको साड़ी से ढक दिया था। और फिर जो है एवरी डे लेयर अपॉन लेयर वॉज एडेड, और उसके बाद में एवरी डे रोज जो है वो लेयर के ऊपर लेयर जो है वो ऐड करते गए। आफ्टर अबाउट 4 वीक अ थिक गोल्डन केक ऑफ ममिडी टांड्रा कुड बी मेड। और फिर 4 वीक के बाद में जो है थिक लेयर ऑफ अ केक जो है मामेडी टांड्रा की पापड़ की जो है वो बन के तैयार हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है उन्होंने इसको बनाया, मामेडी टांड्रा को जो है मतलब आम पापड़ जो है उन्होंने बनाए। तो ये जो आंसर है आप इसको जो है इसको जो है पॉज करना है वीडियो को, और ये क्वेश्चन और आंसर जो है आपको लिख लेने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट थिंग्स आर मेड इन यूर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। तो आपके घर में जो है पके हुए आमों से और कच्चे आमों से, अनराइप मैंगोज से जो है क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो इन माई हाउस आपको क्या लिखना है, इन माई हाउस पिकल तो सबके घर में बनता है, मतलब अचार, एंड चटनी आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज। जो कच्चे आम होते हैं उसका हम क्या बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, और चटनी भी जो है बनाते हैं, वो बहुत ही अच्छी लगती है। देन आम पापड़ इज मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, और आम पापड़ भी बनाते हैं, जो पके हुए आम होते हैं उससे हम आम पापड़ भी बनाते हैं। देन मैंगो शेक भी जो है बनाते हैं, इज आल्सो मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, और वो भी जो है राइप मैंगो से बनाया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ अ पिकल दैट यू नो अबाउट। तो आपको जो है जो भी आम के जो अचार बनते हैं अलग अलग टाइप के, तो वो अगर पता है तो आपको जो है लिस्ट बनानी है उसकी। तो पिकल्स आर मेड ऑफ अ फॉलोइंग आइटम्स। पिकल्स है अचार जो है वो मैंगो का भी बनता है, आंवला का भी बनता है, चिल्ली का भी बनता है, लेमन का भी जो है पिकल बनाया जाता है, जैक फ्रूट का भी पिकल बनता है, कैरोट का भी जो हम कहते हैं उसका भी जो पिकल बनता है, रेडिश जो होता है उसका भी पिकल बनता है, अचार बनता है। देन पोटैटो का भी अचार बनता है। तो ये सब चीज़ें जो है इससे जो है अचार बनते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और लिखना भी है नोटबुक में। वीडियो को पॉज करते हुए आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स भी जो है वो लिखने हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट दिया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है यहाँ पे फाइंड आउट एंड डिस्कस। आपको कुछ क्वेश्चन और दिए हैं जिसके आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इज देयर एनी काइंड ऑफ अ पिकल मेड इन योर हाउस। क्या आपके घर में जो अचार है वो किसका बनाया गया है? व्हाट काइंड ऑफ अ पिकल इज इट? वो कैसा पिकल, वो कैसा पिकल है, मतलब कौन सा अचार है ये, किसका बनाया है? एंड हु मेड इट, किसने बनाया है ये? फ्रॉम वोम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल। और वो जो अचार बनाना है जिन्होंने भी बनाया है उसको किसने सिखाया है? तो ये जो है आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। सो देर आर मेनी काइंड ऑफ अ पिकल मेड इन माई हाउस। तो हमारे घर में जो है अलग अलग प्रकार के जो है पिकल बनाए जाते हैं सबके ही घर में। सो तो वो किससे बनाए जाते हैं? वो जो है दे आर मेड फ्रॉम मैंगो, चिल्ली, लेमन एंड जैक फ्रूट। तो वो किससे किससे बनाए जाते हैं? जैसे आपके घर में अगर मैंगो से बनाया जाता है, चिल्ली है, लेमन है, उससे अगर बनाया जाता है तो आपको वही लिखना है। और जैक फ्रूट का अगर नहीं बनाते हैं तो नहीं लिखना है। माई मदर मेक्स दिस पिकल। अब कौन बनाता है ये? तो माई मदर मेक दिस पिकल। ये पिकल जो है, अचार जो है, वो हमारी मम्मी बनाती है। शी लर्न इट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। और ये सब जो है उन्होंने किससे सीखा? तो उनके मदर से सीखा, मतलब हमारे ग्रैंड मदर से सीखा है। तो ये जो है आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करते करते है जो है इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर आपको लिखते जाने हैं। नेक्स्ट जो है क्या पूछा गया है? what all things are needed to make any one type of a pickle in your house। तो अगर कोई भी अगर अचार हमारे घर में बनता है तो क्या क्या चीज़ें जो है उसको लगती है। हाउ इज़ द पिकल मेड, कैसे बनाया जाता है ये अचार। फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट। तो उसकी रेसिपी जो है वो हमको यहाँ पर बतानी है, लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिपी जो है वो मैंगो पिकल की दी हुई है, ठीक है। हम इसको देखते हैं। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ मैंगो पिकल। एग्जांपल जो है हमने मैंगो पिकल का ही लिया है क्योंकि हमारा लेसन ही मैंगो वाला है। तो फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड टू मेक साल्टी मैंगो पिकल। तो जो मैंगो पिकल बनाने के लिए जो भी हमको लगता है तो वो जो है यहाँ पर चीज़ें दी हुई है। क्या क्या लगेगा? रॉ मैंगो लगेगा, टर्मरिक पाउडर लगेगा, मतलब हल्दी लगेगी, कच्चे आम लगेंगे, रेड चिल्ली लगेंगी, रेड चिल्ली पाउडर लगेगा, मतलब मिर्ची का पाउडर लगेगा, कोरिएंडर पाउडर लगेगा हमको, धनिया पाउडर बोलते हैं, मस्टर्ड सीड, मोहरी जो बोलते हैं वो लगेगा, एनी सीड लगेगा, मेथी लगेगी, मेथी के भी दाने लगते हैं, देन कलौंजी जो है ब्लैक रहती है वो लगेगा, सॉल्ट लगेगा, ऑयल लगेगा, एट्सेट्रा। इतनी चीज़ें जो है हमको लगती है। अब प्रोसेस वो कैसे बनाया जाता है? रॉ मैंगो इज कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड wash it in a sun dried for a day to remove some moisture। हमको क्या करना है? मैंगो के पीसेस को जो है वो कट कर लेना है और फिर जो है आप पिक्चर में भी देख रहे हो यहाँ पे मैंगो के पीसेस को जो है कट कर लिया गया है, उसको वॉश करके और फिर जो है उसको सन के जो रेज है उसमें उसको ड्राई कर दिया है, ठीक है। क्यों ड्राई किया है? क्योंकि उसका जो मॉइस्चर होता है, उसमें जो पानी बना रहता है उसको निकालने के लिए। सो ऑल द स्पाइसेस आर मिक्स्ड विथ रॉ मैंगो। अब ये जो रॉ मैंगो के कट पीसेस है उसमें हमको क्या डालना है? स्पाइसेस, जो हमने चिली पाउडर है, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर है, मिर्ची है, और कोरिएंडर पाउडर लिया था, मस्टर्ड सीड लिया था, एनी सीड लिया था, मेथी, कलौंजी, सॉल्ट है, ऑयल है, ये सब जो है उसमें डाल देना है। देन द मिक्सचर इज पुट इन अ ग्लास और अ पोर्सेलिन जार। अब इसको जो है हमको कांच के जार में जो है वो रखना है। कांच का एक जार लेना है, उसके अंदर वो सब मिक्स करके उसमें डाल देना है। ऑयल पोर्ड सो दैट द पिकल मिक्सेस गेट सबमर्ज इन ऑयल। और उसके ऊपर जो है ऑयल को जो है डालना है, लेकिन उसके पहले ऑयल को हमको गर्म करना है अच्छे से और फिर उसको ठंडा करके फिर उसमें वो डाल देना है। दिस इज लेफ्ट इन सनराइज फॉर अबाउट अ वीक। और इसको जो है फिर सनराइज में जो है सन के रेज जो है उसको दिखाने उस जार को, और उसको 1 वीक तक जो है वो बाहर रखना है। ओके, तो आपका पिकल जो है वो रेडी हो जाएगा।
हाउ आर दिस थिंग्स मेड इन योर हाउस। तो ये जो कुछ चीज़ें बताई है, जैसे पापड़ है, चटनी है, बड़ियान है, तो ये जो है आपके घर में कैसे बनाई जाती है, तो ये आपको बताना है। तो जैसे कि पापड़ इज मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ लेंटिल्स एंड आल्सो फ्रॉम पोटैटोज। तो पापड़ जो है बहुत सारे जो दालें हैं उससे बनाई जाती है, और फिर पोटैटोज के भी पापड़ बनते हैं, मतलब चिप्स वगैरह हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उड़द पापड़, जैसे कि दाल है, उड़द की दाल है, उसके पापड़ बनाए जाते हैं। इज मेड बाय ग्राइंडिंग द उड़द दाल एंड मिक्सिंग इट विथ सॉल्ट एंड अदर स्पाइसेस। अब ये उड़द पापड़ कैसे बनाते हैं, तो उसको जो है हम पहले भिगो के रखते हैं, फिर उसको जो है ग्राइंड करते हैं, बारीक कर लेते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं, और उसमें फिर जो है कुछ सॉल्ट है और अदर स्पाइसेस जो है, अदर स्पाइसेस भी जो है उसमें मिक्स कर देते हैं। डॉट इज देन मेड, और फिर उसका डॉट बना के उसके पापड़ जो है हम बना लेते हैं। मतलब आटे को जैसे हम गूंदते हैं वैसे उसको गूंद लेते हैं, और फिर उसके छोटे छोटे गोले बनाकर उसको जो है बेल लेते हैं, हो गए पापड़। थिन पापड़ इज रोल्ड आउट फ्रॉम द डॉट, दिस इज लेफ्ट इन द सन फॉर ड्राइंग, और उसको फिर हम ड्राई करने के लिए रख देते हैं सन के रेज के नीचे। तो चटनी कैसे बनाई जाती है, चटनी इज मेड फ्रॉम मेनी थिंग। चटनी जो है बहुत सारी चीज़ों की बनती है, बट चटनी ऑफ धनिया एंड मिर्ची इज़ वेरी पॉपुलर। लेकिन जो मिर्ची की चटनी जो बनाते हैं धनिया जो डाल के, मिर्ची धनिया डाल के, तो वो जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। सो लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स एंड सम ग्रीन चिलीज आर ग्राइंड इन अ फाइन पेस्ट। हम क्या करते हैं ये चटनी बनाने के लिए, मिर्ची को और ये कोरिएंडर के लीव्स को, मतलब सांबार को, ये हम क्या करते हैं फाइन पेस्ट में जो इसको ग्राइंड कर लेते हैं, मतलब उसको जो है मिक्सर में बारीक कर लेते हैं। सॉल्ट इज एडेड एज पर टेस्ट, और सॉल्ट भी डालते हैं उसमें टेस्ट के हिसाब से। दिस चटनी इज नॉर्मली ईटन फ्रेश, और ये जो चटनी है फ्रेशली जो है हम खाते हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक रखते नहीं हैं उसको। इट कैन आल्सो भी प्रिजर्व फॉर सम डेज बाय एडिंग ऑयल इन इट। अगर उसमें ऑयल डालते हैं हम तो उसको जो है हम और बहुत दिन तक जो है वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मतलब वो अच्छी रहती है। देन जो है बड़िया जो है, बड़ियान जो है वो कैसे बनाया जाता है, आर मेड फ्रॉम उड़द। ये उड़द से बनाया जाता है। उड़द ग्रेन it is soak overnight in water and then ground it into a कोर्स पेस्ट। तो उड़द को जो है हमको पहले सोक करके रखना पड़ता है रात भर, और फिर उड़द दाल को, और फिर जो है उसको दूसरे दिन उसका पेस्ट बनाना है। रात भर जो है उस उड़द दाल को हमको सोक करके रखना है, और दूसरे दिन जो है उसको उसका पेस्ट बना लेना है। सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड एज पर टेस्ट। जैसे हम इडली वगैरह बनाते वक्त जो उड़द दाल और चावल को जो है हम भिगो के रखते हैं रात भर, वैसे ही इसको उड़द दाल को जो है वो भिगो के रखना है, और फिर दूसरे दिन जो है उसका पेस्ट बना लेना है, फिर उसमें सॉल्ट और स्पाइसेस जो है ऐड कर लेने हैं। द स्मॉल लम्प आर मेड ऑन अ क्लॉथ एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। और छोटे छोटे लंप जो है, मतलब ऐसे जो लंप है वो यहाँ पर बनाने हैं ऐसे, और वो जो है फिर सन ड्राइड में, सन में जो है उसको ड्राई करना है, मतलब धूप में जो है उसको ड्राई कर लेना है। ठीक है, इस तरह से जो है ये बढ़िया जो है वो बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, इट इज़ अ 2 days जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। अब ये पुणे से कलकत्ता अगर हमको जाना है तो 2 दिन की जर्नी होती है। इफ़ यू वेयर टू गो ऑन दिस ट्रिप व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विथ यू। अगर पुणे से कोलकाता जाना है, ये 2 दिन का ट्रिप है, तो इस ट्रिप में जो है जब आप जाते हो तो आपको जो है कौन से फूड आइटम आप लेके जाना पसंद करते हो, हाउ वुड यू पैक देम, और उसको पैक कैसे करते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पॉकेट फूड, व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट। तो आपको जो है उसकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, और वो पैक्ड फूड की जो है एक लिस्ट बनानी है, और
व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट। अब आप जो है उसमें से पहले जो है कौन सा फूड खाना पसंद करते हो वो बताना है। तो आई विल कैरी दोज आइटम विच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इजीली। तो ऐसे ही फूड आइटम हम लेके जाना पसंद करेंगे जो स्पॉइल्ड ना हो, खराब ना हो। तो आई विल पैक देम इन अ ड्राई कंटेनर, और उसको जो है हम ड्राई कंटेनर में, कोई भी जो डब्बा लेते हैं या बर्तन ले मतलब जार लेते हैं, तो उस वो जो है एकदम से ड्राई कर लेंगे और उसमें फिर वो जो है पैक करेंगे। पॉकेट्स एंड पॉकेट्स लेंगे, कुछ पॉकेट्स बनाएंगे उसके। सो आई विल कैरी बिस्किट, जैसे कि बहुत ज़्यादा तो हम बिस्किट लेंगे, चिप्स लेंगे, ड्राई फ्रूट्स है वो लेंगे अपने साथ में, ड्राई स्वीट्स जो है वो लेंगे, जैसे सत्तू है, ग्राम पाउडर बोलते हैं जिसे, वो हम लेंगे। कर्ड, दही जो है, चिवड़ा है, चिवड़ा तो हम लेके ही जाते हैं हमेशा ही कहीं पे भी। मुरमुरे जो है, पफ राइस बोलते हैं, वो भी हम लेके जा सकते हैं। पूरी है, ड्राई सब्जी कोई भी, आलू की सब्जी अगर है, या कोई भी ड्राई सब्जी जो है वो हम लेके जाना पसंद करेंगे। ठीक है। सो आई विल फर्स्ट ट्राई टू फिनिश पूरी एंड सब्जी। तो पहले जो है हम पूरी और सब्जी को ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो जल्दी से स्पॉइल्ड हो सकता है, इसलिए उसको हम पहले लेंगे। दे कैन गेट स्पॉइल्ड इन अ फ्यू डेज, क्योंकि वो 2 दिन में ही जो है स्पॉइल्ड होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम पहले वो खाना पसंद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या, वॉट वी हैव लर्न, हमने जो है इसमें क्या सीखा वो जो है यहाँ पर पूछा गया है। ग्लास जार एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेन इन द वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद द पिकल। जब भी हम पिकल जो है किसी जार में रखते हैं तो पहले उसको हम जो है धूप में सुखा देते हैं उस बॉटल को। मतलब उसमें कोई भी पानी का कण नहीं रहना चाहिए। वाई इज दिस डन, सो ये क्यों करते हैं। डू यू रिमेंबर दैट व्हाट हैपन्स टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट। आपको हमने जो लेसन में हमने देखा कि वो ब्रेड का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो हमको याद है उसमें क्या हुआ था। तो ग्लास जार एंड बॉटल आर ड्राइड वेल इन द सन टू रिमूव एनी मॉइस्चर। कुछ भी मॉइस्चर अगर उसमें रहता है तो वो ड्राई होना चाहिए, इसलिए हम जो उस जार को जो है जिसमें पिकल हम रखने वाले हैं तो वो हमको उसमें उसको जो है हम धूप में सुखा देते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट विद ब्रेड द ब्रेड गॉट स्पॉइल्ड बिकॉज द मॉइस्चर एंड फंगस ग्रू ऑन इट। क्योंकि ब्रेड का जो हमने एक्सपेरिमेंट लिया था तो उसमें हमने देखा था कि उसमें जो रोटी के ऊपर हमने पानी जो है वो छिड़का था थोड़ा सा, वो उसकी वजह से जो है उसमें मॉइस्चर रह गया, और उससे मॉइस्चर होने की वजह से जो है फंगस जो है जो एयर में होता है वो उसके ऊपर ग्रो होने लगा। ग्रीनिश जो है वो ग्रीनिश ब्लैक फंगस जो है उसमें ग्रो होते हुए दिखा हमको। ठीक है। नेक्स्ट जो है टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की एट्सेट्रा। जब हमने ये लेसन पूरा पढ़ा तो उसमें हमने जो है पिकल कैसे बनाना है, आम पापड़ कैसे बनाना है, चटनी कैसे बनाई जाती है, चिक्की कैसे बनाई जाती है, वो सब जो है हमने इसमें पढ़ा। सो लिस्ट सम अदर फूड विथ विच वी मेक डिफरेंट थिंग। तो ऐसे दूसरे फूड आइटम्स भी बताने हैं जिससे कि अलग अलग चीज़ें बनती हो, सो दैट वी कैन एन्जॉय इट थरोली द ईयर, जिससे कि हमको जो है साल भर जो है हम उसको खा सके। तो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ अ फूड विच कैन बी एन्जॉय थ्रू आउट द ईयर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पूरे साल भर जो है उसको खा सकते हैं, जैसे कि पिकल आर मेड फ्रॉम मेनी थिंग। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था पिकल जो है, अचार जो है बहुत सारी चीज़ों से बनते हैं। तो वो जो पिकल्स है उसको हम जो है आम के अचार के साथ में उन पिकल्स को भी जो है हम एंजॉय कर सकते हैं साल भर। मेनी वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर आर सन ड्राइड फॉर लेटर यूज। तो बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स जो है जिसको हम अगर सीजन में मिलते हैं तब हम उसको जो है फ्राई कर लेना है और उसको फिर जो है किसी जार में या डब्बे में जो है उसको रख देना है। वो जो है साल भर हम उसको जो है वो खा सकते हैं। जैसे बहुत सारी सब्जियां हैं, जैसे मेथी है, मेथी ब्रिंजल है, उसको भी जो है ड्राई करके जो है सुखाया जाता है और फिर उसको जो है वो साल भर हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो हम ड्राई करके रख सकते हैं और फिर उसको हम साल भर खा सकते हैं। पोटैटो चिप्स एंड बनाना चिप्स आर मेड सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्गर। पोटैटो चिप्स भी जो है
समर में हम बनाते हैं। बनानास के चिप्स भी जो है हम जो है बनाकर उसको सुखा सकते हैं और वो साल भर रख सकते हैं, बहुत दिन तक जो है वो अच्छे रहते हैं। फिर उसको जो है हमको तलना है और फ्राई करके खा लेना है। मुरब्बा इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट गार्ड एंड आंवला। तो ये मुरब्बा भी जो है बनता है, जो आम से भी बनता है और आंवले से भी बनता है, वाइट गार्ड है उससे भी बनता है। तो ये मुरब्बा भी जो है साल भर रह सकता है, ठीक है। पेड़ा इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, और मिल्क से जो है पेड़े भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग फूड आइटम से हम जो है बना सकते हैं और साल भर जो है उसे हम खा सकते हैं। तो बहुत सारी बातें जो है हमने इस लेसन में पढ़ी है, बहुत सारी बातें सीखी भी है, जो हम अपने घर में भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो आपने बातें जो सीखी है, तो जैसे कि हमको अगर किसी चीज़ को अगर साल भर के लिए रखना है तो इस तरह के जार जो है हम भर के रख सकते हैं उसको ड्राई करके, ठीक है। तो ये जो है साल भर मिल सकती है हमको। तो बहुत सारी चीज़ें आपने जो सीखी है इसमें, तो वो आप जो है घर में भी बनाकर देख सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये लेसन ख़त्म हो चुका है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो थे जो आपको आंसर के साथ में जो है मैंने बताया है। तो आपको क्या करना है, हर टाइम जो है वो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, वो क्वेश्चन और आंसर आपको नोटबुक में लिखते जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपको वो लर्न हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये लेसन को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन जो है वो समझ में आ चुका होगा, और इसे जो है आपने लाइक शेयर भी किया होगा। पर जो नए बच्चे हैं उन्होंने भी जो है इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है और बेल बटन पे जाके ऑल पर भी क्लिक करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द मिल जाएंगे और सेव लिस्ट में आप जाओगे तो आपको सारे लेसन जो है उसमें मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ